शाह शिवराज ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बीजेपी के दिग्गजों ने विरोधियों को चटाई धूल। अमित शाह की 10 लाख वोटों से जीत, चुनाव नतीजों ने किया हैरान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी हैरान करने वाले रहे। सबसे ज्यादा हैरान यूपी के नतीजों ने किया, जहां बीजेपी को जोरदार झटका लगा। तो वहीं बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी जीत को कायम रखते हुए जीत के नए रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से न सिर्फ शानदार जीत हासिल की, बल्कि शानदार रिकॉर्ड बनाए या कहें इतिहास रच दिया। तो वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने इतिहास बनाया। उधर राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड से जीत चुके हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से हार चुकी हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अपना गढ़ हैदराबाद बचाने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो हैं अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने नया इतिहास बनाया है। इनके वोटों की बढ़त इतनी ज्यादा है कि वो आंकड़ों की बाजीगरी से भी आगे निकल गए। इस लिस्ट में 3 दिग्गज नेताओं के नाम और हैं जिनकी जीत का आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा रहा। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनकी सीट पर शुरुआती रुझानों में ही एक तरफा झुकाव दिखाई दिया। साथ ही विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के नवसारी से CR पाटिल ने रिकॉर्ड वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह के सामने कांग्रेस ने अपनी गुजरात महिला इकाई की अध्यक्ष सोनल रमन भाई पटेल को मैदान में उतारा। इसी सीट पर साल 2019 में अमित शाह ने कांग्रेस की प्रत्याशी को हराकर 5.5 लाख वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी। मगर इस बार अमित शाह ने इन आंकड़ों को और बढ़ा दिया, जिसमें गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह ने करीब 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी सोनल पटेल बड़ी ही उनकी शर्मनाक हार हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तोड़े रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा रायसेन पर कई रिकॉर्ड टूटे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर 8 लाख वोटों से जीत उन्होंने हासिल की। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला जो था वो प्रताप भानु शर्मा से था, कांग्रेस के। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने करीब यहां पर 8 लाख से ज्यादा वोटों से अपने विरोधी को मात दी। नवसारी में CR पाटिल की शानदार जीत। वहीं गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ रहा, जहां साल 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने लगातार अपना वोट बैंक बढ़ाया। 2019 के चुनावों में नवासारी गुजरात बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष CR पाटिल ने 6,89,688 वोटों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। इस बार वो एक बार फिर बीजेपी से चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने इस सीट से पेशे से वकील नैशद देसाई को चुनावी मैदान में उतारा। नवसारी लोकसभा सीट से CR पाटिल ने 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में शानदार आगाज। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल 29 लोकसभा सीटों पर बाजी मारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो काम अपने समय में नहीं कर पाए, उसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिखाया। आपको बता दें कि 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर हम बात 2019 लोकसभा चुनावों की करें तो बीजेपी को 28 सीटों पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने जीत दर्ज की थी। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और उस वक्त मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। बीजेपी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। जो काम शिवराज सिंह चौहान ने अपने 16.5 साल के कार्यकाल में नहीं कर सके, वो मोहन यादव ने मात्र 6 महीने की सरकार में करके दिखाया। विदिशा से प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में करीब 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर थे। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी ने कभी भी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार विधायक बने थे। 1991 में विधायक पद से इस्तीफा देकर सांसद बने। 5 बार सांसद रहने के बाद साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अभी भी बुद्धि से वो विधायक रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद के विपरीत प्रदर्शन करती दिख रही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश ने निराश भी नहीं किया। यहाँ राज्य की उसकी सभी 29 सीटों पर जीत हो गई है। बीजेपी में कभी सुशासन का पर्याय रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
विदिशा लोकसभा सीट से प्रचंड जीत दर्ज की। उन्हें यहां कुल 10,93,215 वोट मिले और ये उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा 2,88,363 वोट ही हासिल कर पाए। उनसे 8,04,852 ज्यादा वोट मिले हैं। प्रताप भानु कांग्रेस की तरफ से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से साल 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। वो यहां से छठी बार सांसद का चुनाव जीते। विदिशा देश के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक महत्व रखती है। यहां अतीत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी अलग अलग वक्त पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। कांग्रेस ने इस सीट से अपने अनुभवी और वरिष्ठ नेता प्रताप भानु को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने यहां से साल 1980 और 1984 में चुनाव जीता था, लेकिन बाद में ये सीट लंबे वक्त से बीजेपी के कब्जे में रही। साल 1991 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे और इसके बाद वो साल 2004 तक लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। बाद में लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो इस दौरान बीजेपी के दूसरे नेताओं ने यहां से चुनाव जीता। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर वापस संगठन के काम में लगाया और उन्हें एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया। उन्होंने यहां से अपना अजय रिकॉर्ड कायम रखा है। इस बीजेपी कैंडिडेट ने तोड़ दिया अमित शाह का रिकॉर्ड। जीतने की वजह है दिलचस्प। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की कड़ी में कई जगहों पर लोकसभा उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 10 लाख वोटों से शानदार जीत हासिल की, लेकिन उनकी पार्टी के एक और उम्मीदवार ने उनसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की। हालांकि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा वोट मिला है तो वो है नोटा। इंदौर में लोगों ने नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट दिए हैं। ऐसे में वोटों के अंतर पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटों का अंतर नोटा से नहीं बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी के उम्मीदवार से तय किया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री अमित शाह 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तभी खबर पहुंची कि इंदौर से बीजेपी के ही उम्मीदवार शंकर लालवानी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नोटा से तकरीबन 10 लाख वोटों से ज्यादा से आगे चल रहे हैं, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के आज के बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ रहा है। इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ने भी बताया कि उनकी जीत का अंतर नोटा से नहीं बल्कि पार्टी के उम्मीदवार जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनसे की जाएगी। बीएसपी के कैंडिडेट संजय सोलंकी को सिर्फ 51,000 वोट मिले हैं। लालवानी 11 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। नोटा ने भी बनाया रिकॉर्ड। इंदौर में लोकसभा चुनाव के दौरान नॉमिनेशन के दौरान कई उठापटक देखे गए। कांग्रेस प्रत्याशी कैंडिडेट कैंसिल होने के बाद पार्टी ने वहां पर नोटा के लिए प्रचार किया था। 4 जून को काउंटिंग के दौरान नोटा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। नोटा को कुल 2,18,000 वोट मिले। 2019 में बने थे रिकॉर्ड। इससे पहले साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से 6,89,668 वोट से सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड था। लेकिन 2024 चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने भी 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनके रिकॉर्ड को उनके ही यहां पर बीजेपी के नेता ने तोड़ दिया। इंदौर के कैंडिडेट के नाम हो गया है, जो कि करीब 10 से 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि अमित शाह 10 लाख वोटों से। 2014 का रिकॉर्ड। साल 2014 लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम था। उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसी साल पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से भी जीत हासिल की थी, तो उन्होंने वडोदरा सीट को छोड़ दिया था। दिवंगत रामविलास पासवान के नाम है अनूठा रिकॉर्ड। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के नाम भी रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज करने का अनूठा रिकॉर्ड है। उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव 2 बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से उन्होंने 5 लाख वोटों से ये जीत हासिल की थी, तो साल 1977 में वो 4,24,000 वोट से जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस बार 2024 में सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाला रहा वो थी इंदौर सीट, जहां पर नोटा से मुकाबला था और नोटा के मुकाबले बीजेपी के ही प्रत्याशी यहां पर लालवानी ने 11 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके खुद अमित शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये थे वो दिग्गज जिन्होंने जीत को लेकर नए नए रिकॉर्ड बनाए। जहां अमित शाह ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं थे। लेकिन इंदौर के लालवानी ने तो यहां पर अमित शाह और विदिशा से जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।